हमारा जो 65वां प्रश्न था, इसका राइट ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। बीसीजी का टीका टीबी को बचाने हेतु लगाया जाता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें और कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। सूक्ष्म जीवों द्वारा संदूषित भोजन से खाद्य विषाक्तन हो सकता है। तेज धूप में रखी ब्रेड पर कवक आक्रमण कर देते हैं। तेल एवं सिरके में जीवाणु रह सकते हैं, इसलिए इनका उपयोग अचार को संदूषण से बचाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन चौथा है, जीवाणु की वृद्धि रोकने के लिए मांस तथा मछली को सूखे नमक के साथ ढककर रखते हैं। छाछट का जो है देखिए कूट में दिया गया है छाछट वाला, इसलिए इसमें जो दिया गया था इसका राइट ऑप्शन जो है चौथा हो जाएगा। ए और डी सही है, बाकी सब गलत है। अब देखते हैं हम अपने अगला क्वेश्चन हमारा, बिश्नोई जनजात भारत के किस राज्य में निवास करती है? गुजरात, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा। बिश्नोई जनजात जो है राजस्थान से संबंधित है। बिश्नोई जनजात के संस्थापक जम्बोजी महाराज हैं। यह पर्यावरण प्रेमी जनजाति है। बिश्नोई जनजात कहाँ निवास करती है? राजस्थान में। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो आप लोग सभी जानते हैं भारत के मेघालय राज्य के चेरापूंजी में सर्वाधिक वर्षा होती है। मेघालय राज्य के चेरापूंजी मेघालय राज्य जो है वहाँ जो है मासिनराम एक जगह है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वहीं होती है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, दक्कन का पठार कहाँ स्थित है? दक्कन का पठार जो है भारत में ही स्थित है, जिसे विशाल प्रायद्वीपीय पठार के नाम से भी जाना जाता है। दक्षिण भारत में स्थित है। इसकी उत्तर सीमा सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत है और पूर्व और पश्चिम सीमा में क्रमशः पूर्वी घाटी और पश्चिमी घाटी है। यह पठार भारत के 8 राज्यों में जो है फैला हुआ है। इसका राइट ऑप्शन भारत हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। पहला है, जब एक ही किस्म की पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसे फसल कहते हैं। दूसरा है, सही उत्तर का पहचान करना है। दूसरा है, गेहूं की फसल का अर्थ है खेत में उगाए जाने पर सभी पौधे गेहूं के होंगे। गेहूं की फसल का अर्थ है कि खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे गेहूं होते। कैसे भाई, कुछ भी उगाया जा सकता है ना। वह फसल जिसे वर्षा ऋतु में बोया जाता है वह रबी की फसल कहलाती है। वर्षा ऋतु में जो बोया जाता है उसे रबी की फसल कहते हैं? नहीं, वर्षा या बरसात जून से सितंबर तक जो बोई जाती है ऐसी फसलों को हम खरीफ की फसल कहते हैं, जिसे धान, मक्का, सोयाबीन ये सब खरीफ की फसलें हैं। ऑप्शन डी हमारा है, शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें जो हैं खरीफ की फसलें होती हैं। नहीं, इसका जो है हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा केवल ए और बी। गेहूं की फसल का अर्थ है खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे। सही, जब गेहूं के खेत में जो गेहूं उगाया जाएगा तो गेहूं सॉरी इसका जो है दूसरा जो है हमने नहीं ध्यान दिया। इसका राइट ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएंगे। अब चलते हैं हम अपना अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, नोवाक जोकोविक किस खेल से संबंधित है? नोवाक जोकोविक जो है टेनिस खेल से संबंधित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, घेघा और रोग में व्यक्ति के किस पर सूजन आ जाती है? उसके जो है गर्दन पर सूजन आ जाती है। घेघा रोग जो है
आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है। थायराइड ग्रंथि जो है प्रभावित होती है। घेंघा को थायराइड से जोड़ा जा सकता है जो ठीक से काम नहीं करता है। यह आमतौर पर आयोडीन की कमी से होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, लिंगराज किस शहर में लिंगराज मंदिर स्थित है? आप सभी ने पढ़ा होगा, लिंगराज मंदिर एक हिंदू मंदिर है जो शिव जी को समर्पित है। यह उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में सबसे पुरानी मंदिरों में से एक है। ये भुवनेश्वर में स्थित है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा 74वां प्रश्न है, देखिए जो प्रैक्टिस सेट में दिया गया था हम उस सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए आप लोग धैर्य बनाए रखिएगा। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। पहला है कथन ए, ध्रुवी भालू के शरीर पर बालों की एक मोटी परत होती है, कारण ध्रुवी भालू के बाल उन्हें कड़ाके की ठंड से बचाते हैं। देखिए ए और आर दोनों सही हैं और ए आर की व्याख्या करता है, इसलिए इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारा 75वां क्वेश्चन है, किसी ठोस पदार्थ के सीधे वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वो कहने का मतलब द्रव में ना बदले सीधे वाष्प में बदल जाए। जैसे हम कपूर को जलाते हैं, वो जलने के बाद जल धुआं बन के उड़ जाता है, लेकिन पानी को हम बर्फ़ को जमाते हैं तो पानी में बदलता है, इसके बाद जब जो है गर्म करते हैं तो भाप बन के उड़ता है। तो कपूर जो है इसका उदाहरण है। इसे जो है इस प्रक्रिया को जो है हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इसका जो है दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, उदातीकरण। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसने यूट्यूब का प्रतिस्पर्धी वाच शुरू किया था? किसने यूट्यूब का प्रतिस्पर्धी वाच शुरू किया था? फेसबुक ने 9 अगस्त 2017 को रचनाकारों और प्रकाशकों के लिए एक नया वीडियो प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म वॉच लॉन्च किया था। उम्मीद यह है कि प्लेटफॉर्म वॉच गूगल के स्वामित्व करने वाले यूट्यूब के साथ प्रतिस्पर्धा करेंगे, इसलिए इसका राइट ऑप्शन जो है फेसबुक हो जाएगा। अब है हमारा 77वां क्वेश्चन, मैं एक ऐसे राज्य के जंगल क्षेत्र में रहता हूं जहां पर खेती योग्य भूमि का सबका अधिकार होता है, परंतु किसे कितनी जमीन खेती के लिए दी जाएगी उसके लिए लॉटरी निकाली जाती है। मैं किस राज्य की बात कर रहा हूँ? जहाँ लॉटरी की बात होती है वहाँ हम मिजोरम पहुँच जाएंगे, क्योंकि जो है मिजोरम में जो है लॉटरी फार्मिंग किया जाता है, जिसमें एक परिवार का चयन किया जाता है और उसे खेती करने के लिए वन भूमि का एक हिस्सा दिया जाता है। वह ज़मीन पूरे गांव की होती है, इसलिए वे बारी बारी से भूमि को विभिन्न भागों में खेती करते हैं, इसलिए इसका मिजोरम हो जाएगा। हमारा 78वां क्वेश्चन है, कल्पना करें कि आप चांद की सतह पर खड़े हैं। कल्पना करिए आप पूरी पृथ्वी को देख पाएंगे, आप पृथ्वी के आंशिक रूप को देख पाएंगे, आप पृथ्वी को नहीं देख पाएंगे, आप चीन की महान दीवार को पूरी तरह से देख पाएंगे। अगर आप चांद पर खड़े हो जाएंगे, वहां से आपको जो है पृथ्वी का केवल आंशिक रूप ही दिखाई देगा। पृथ्वी का केवल आंशिक रूप, बहुत कम हिस्सा ही देख पाएंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, डेंगू बीमारी कैसे होती है? मक्खी से, तिलचट्टा से, एडिस मच्छर से, एनोफिलीज मच्छर से। जो डेंगू होता है मादा एडिज मच्छर के काटने से डेंगू बीमारी होती है। डेंगू बीमारी के लक्षणों में तेज बुखार, तेज साथ जो है
सर में दर्द होता है, दस्त होता है और पेशियों में, जोड़ों में दर्द होता है। इसलिए इसका राइट ऑप्शन तीसरा हो जाएगा, एडीज मच्छर से। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा 80वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। पहला है, जो लोग बोल और सुन नहीं सकते वो अपनी बात दूसरों को इशारे से समझाते हैं। सही बात है। जो लोग बोल कर सुन नहीं सकते वे दूसरे की बात पर हमेशा अपने होठों को पूरी तरह समझ लेते हैं। होठों को देखकर पूरी तरह से समझ लेते हैं। बोलकर सुन नहीं सकते वो दूसरों की बात को होठों से जो है, जब वो होंठ को हिलाएगा बोलेगा तो वो समझ जाते हैं। ये भी सही है। सबकी तरह जो बच्चे बोल सुन नहीं सकते वो सरकारी विद्यालय में दाखिला नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सबकी तरह वो बच्चे सुन बोल नहीं सकते वो केवल खास तरह नहीं। इसका पहला और दूसरा सही, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट सही है इसका। चलते हैं हम अपने 81वें क्वेश्चन पर। 81वां क्वेश्चन है, एक माइक्रोमीटर होता है। एक माइक्रोमीटर बराबर 10 की घाते -6 मीटर होता है। 10 की घाते -6 मीटर गुणे 1000 मिलीमीटर कर देंगे तो 10 की घात -3 हो जाएगा। इसका राइट ऑप्शन जो है दूसरा हो जाएगा। दूसरा दिया गया है इसमें 0.001 मिलीमीटर। इसका राइट ऑप्शन सेकंड है। हमारा अगला क्वेश्चन है 82 नंबर का। स्वस्थ मनुष्य के हृदय 1 मिनट में लगभग कितनी बार धड़कता है? ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है। स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार ही धड़कता है। हमारा 83वां क्वेश्चन है, तड़ित संचालक ऊंचे भवनों को बचाता है। जो आप देखे होंगे, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों पर जो ऊपर एक पतला सा तार निकला होता है, वर्षा से, तापमान से, आसमान से पैदा होने वाली बिजली से या भूकंप से, किस लिए वो बनाया जाता है तड़ित संचालक ऊंचे भवनों में? तड़ित संचालन जो है आसमान से पैदा होने वाली बिजली के लिए लगाया जाता है, ताकि आकाशीय बिजली ना गिरे। तड़ित संचालक एक धातु की छड़ होती है, उसे ऊंचे भवनों का आकाशीय विद्युत से रक्षा के लिए लगाया जाता है। तड़ित संचालक का सिद्धांत बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। इसको आपको जानना है। हमारा 84 नंबर का क्वेश्चन है, बायोगैस क्या है? बायोगैस मीथेन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का मिश्रण है। मीथेन और क्लोरीन का मिश्रण है। जो बायोगैस होता है, बायोगैस मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण होता है। इसका पहला ही सही है। चलते हैं 85वें क्वेश्चन पर। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को, लाला लाजपत राय को, विपिन चंद्र पाल को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। लौह पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति 182 मीटर स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से जाना जाता है। वो सरदार पटेल की ही प्रतिमा है, जो गुजरात के केवड़िया में स्थित है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा है, गुप्त काल में किस शासन को भारत का नेपोलियन कहा जाता? समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता था। अब चलते हैं अपने एक क्वेश्चन को छोड़ देते हैं अगले क्वेश्चन पर। कौन से ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? लाल ग्रह मंगल ग्रह को कहते हैं। मंगल ग्रह को हम लाल ग्रह कहते हैं, इसलिए इसका राइट ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ था? बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ था, अलग हुआ था?
बिहार बंगाल से 22 मार्च 1912 को पृथक हुआ था, इसलिए 22 मार्च को हम जो है बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं। 22 मार्च को हम जल दिवस के रूप में भी मनाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व में कौन सा पठार सबसे ऊंचा और सबसे जटिल है? पहला तिब्बती पठार, बोलिविया का पठार, दक्कन का पठार, पेटागोनिया का पठार। पृथ्वी का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा पठार पूर्वी एशिया का तिब्बत का पठार है, जो विवर्तनीय प्लेटों के बीच टकराव के परिणाम स्वरूप निर्मित हुआ है। तिब्बत के पठार को विश्व का छत भी कहा जाता है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन पहला है तिब्बती पठार। 91वां क्वेश्चन है, ऊष्मा विकिरण को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऊष्मा विकिरण को मापने के लिए हम जो है कैलोरीमीटर का प्रयोग करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः चींटियां एक ही सीधी रेखा में गमन करती हैं, इसका क्या कारण है? क्योंकि चींटियां एक विशेष प्रकार की गंध को छोड़ती हैं, उसलिए हम चींटियां जो है एक सीधी में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के सबसे बड़े किले का नाम बताइए। भारत के सबसे बड़े किले का क्या नाम है? चित्तौड़गढ़ किला, चित्तौड़गढ़। भारत और एशिया का सबसे बड़ा किला चित्तौड़गढ़ का किला 180 मीटर पहाड़ी पर स्थित है। यह 700 एकड़ में फैला हुआ है और राजस्थान की सबसे बड़े किलों में से एक है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। आप लोग साथ देंगे तभी कुछ संभव हो पाएगा, इसलिए आप लोग बने रहिए। हम अगला क्वेश्चन बताते हैं आपको। अगला क्वेश्चन है, किस शहर में प्रथम मेट्रो रेलवे सेवा का प्रारंभ हुआ? प्रथम रेल पूछे तो 1954 में मुंबई से ठाणे के बीच चला था, लेकिन प्रथम जो है मेट्रो रेलवे की सेवा कलकत्ता से प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, मैं एक जलीय जंतु हूँ जो भोजन पकड़ने के लिए आमाशय को अपने मुख से बाहर निकालता हूँ, मेरा नाम क्या है? जो है इसका नाम स्टारफिश है, जिसे तारा मछली कहते हैं। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम कम है इसलिए हम कुछ क्वेश्चन को छोड़ दे रहे हैं। परम क्या है? परम एक कंप्यूटर है। अगला क्वेश्चन है, मधुबनी चित्रकला के बारे में वक्तव्य कथनों में से सही कथन का चुनाव करिए। यह बिहार की एक प्रसिद्ध चित्रकला है, सही है। यह चित्रकला के बनाने के लिए पीसे हुए चावल और रंगों का प्रयोग करते हैं, सही बात है। पीसे हुए चावल से रंगों का प्रयोग करते हैं इसमें। और यह चित्रकला किसी विशेष वस्तु, विषय और पुरुषों पर केंद्रित होती नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इस चित्रकला को बनाने के लिए केवल पुरुष ही होते हैं, नहीं। 99 के जो है हमारा राइट ऑप्शन पहला हो जाएगा, ए और बी सही है। अब चलते हैं अपने 100वें प्रश्न पर। यह ब्रेल लिपि से संबंधित है। पहला कथन, ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। कथन दूसरा है, उभरे होने के कारण उन्हें ब्रेल लिपि छूकर पढ़ा जा सकता है। देखिए ब्रेल लिपि की जो ब्रेल लिपि की जो खोज किए थे लुइस ब्रेल थे, इसमें 6 बिंदु होते हैं जो उभरे हुए होते हैं, मोटे कागज पर उभरे हुए पंक्तियों से बनाई जाती है, 6 बिंदु पर आधारित होती है। इन ब्रेल वर्डों के को कागज पर पंक्तियों के उकेरा जाता है तथा पांडुलिपि पर अंगुलियों को जो है हल्के हाथ से घुमाकर समझा जाता है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन पहला हो जाएगा, दोनों सही हैं। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। 104वां क्वेश्चन देखेंगे, पेशियों में थकान किस कारण होती है? पेशियों में थकान जो है लैक्टिक अम्ल के कारण होती है। उदासीन
विलयन का पीएच मान कितना होता है? उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। ठीक। अब 106वां क्वेश्चन देखेंगे। बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? बरौनी में। बिहार में तेल शोधक कारखाना बेगूसराय के बरौनी में स्थित है, जो कि सोवियत संघ की मदद से स्थापित किया गया था। भारत का पहला तेल शोधक कारखाना डिगबोई रिफाइनरी असम में था, जो 1901 में शुरू किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैव गैस के मुख्य घटक क्या हैं? मेथेन तथा सल्फर डाइऑक्साइड। मेथेन और कार्बन डाइऑक्साइड जैव गैस जो है मेथेन और कार्बन डाइऑक्साइड के मुख्य घटक होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मलेरिया के मच्छर दिन के किस समय काटते हैं? ये आपको जानना है। मलेरिया के मच्छर दिन के किस समय काटते हैं? और शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे के बीच ही काटते हैं। हमारा अगला प्रश्न है या अगला क्वेश्चन है, पानी के अंदर ध्वनि तरंगों के सामने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण का नाम बताइए। हाइड्रोफोन होता है। और 110वां क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से क्या मानव में ऊर्जा और सामग्री का स्रोत होता है? ऊर्जा और सामग्री का क्या स्रोत होता है? भोजन। जब भोजन नहीं मिलेगा तो आदमी को ऊर्जा नहीं मिलेगा। 111वां क्वेश्चन है,